Hi Bachcha Party, welcome to Unacademy CA 360 Foundation. I am Shivani Sharma, your paper 3 quantitative aptitude educator. बच्चों आई नो आप लोग अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि 2 मिनट का समय निकाल के आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखना, क्योंकि कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो मैक्सिमम बच्चे अपनी प्रिपरेशन जर्नी में करते हैं, जिसके वजह से उनका पेपर क्लियर नहीं होता। मैं जानती हूँ आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रिपरेशन करते वक्त यार कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा बहुत कंफ्यूज्ड पाते हो, थोड़ा डर लगता है, घबराहट होती है कि यार जिस एग्ज़ाम की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अगर मेरा वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। आपको पता है, पहले तो मुझे बताओ कि आपके साथ ऐसा होता है, येस और नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर हाँ तो बच्चे सबसे बड़ी मिस्टेक तो यही है, सबसे बड़ी मिस्टेक है आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले ही अपने ऊपर सेल्फ डाउट कर रहे हो। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, जब आपने मन में ठान लिया है, तो बस रुकना तभी है जब मंजिल को पा लोगे। तो बिल्कुल भी अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना है, प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग रखो। देखो बच्चों, अब इसके अलावा क्या मिस्टेक आप सब बच्चे करते हो, वो ये है पुअर टाइम मैनेजमेंट। आप बच्चे ये भूल जाते हो कि फाउंडेशन का पेपर तो यार तब क्लियर होगा जब मेरे चारों पेपर क्लियर हो जाएं। तो इक्वली टाइम डिवाइड कीजिए, अपने हिसाब से टाइम डिवाइड कीजिए कि आपको कौन सा पेपर यार डिफ़िकल्ट लगता है, किस पेपर में आपको ज़्यादा समय देना है, क्या आप अपने चारों सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ रहे हो या नहीं। अब मुझे पता है एक डाउट आता है, मैम हमारे पास टाइम ही नहीं बचता है, हमें समझ ही नहीं आता है कब रिवीजन करें, कब क्या करें। दिन पूरा मतलब रात ख़त्म होती है, सुबह हो जाती है, फिर रात आ रही है, फिर सुबह आ रही है। हम लोग यार इसी लूप में फंसे रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि धीरे 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 कैसे कैलेंडर की डेट्स आगे बढ़ती जा रही है और हम अपने एग्ज़ाम्स के पास पहुंचते जा रहे हैं। तो बच्चों, आप टाइम मैनेजमेंट ढंग से नहीं कर पा रहे हो। आपको मैंने बहुत बार बोला है, एक बार फिर से बोलूँगी, हर दिन को प्लान करो, वीकली टारगेट्स दो, डेली टारगेट्स अपने आप को दो और हर दिन प्लान करो कि आज अगर मैं उठा हूँ तो मुझे कितनी पढ़ाई करनी है, क्या क्या रिवाइज करना है। और अगर मैंने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया तो रात में सोने जाने से पहले एक बार उन सभी टास्क पे टिक करो। मैं बता रही हूँ, सेटिस्फैक्शन होगा आपको बहुत ज़्यादा, आपको लगेगा कि हाँ आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको समझ में आएगा कि कहाँ आप गलती कर रहे हो और उस गलती पे काम कर पाओगे। तो बेटा टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना होगा, अदरवाइज पूरे दिन निकल जाएंगे एंड आपको लगेगा कि यार टाइम कम था। टाइम कम नहीं है, टाइम सबके लिए इतना ही है, बस आपको मैनेज सही से करना है। टू डू लिस्ट बनाओ रात में सोने से पहले, ठीक है, अगले दिन के लिए, और उस पूरे टास्क को कंप्लीट करने के बाद टू डू लिस्ट पे टिक ज़रूर करना कि हाँ मैंने ये सारे टास्क कर लिए। आई एम टेलिंग यू, आपका टाइम बहुत अच्छे से मैनेज होगा, ठीक है। इसके बाद सबसे 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 बड़ी मिस्टेक, आप दुनिया भर के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे ही स्किप कर देते हो। दैट इज़ ICAI का स्टडी मटेरियल। बच्चों, मैं अपनी प्लस क्लासेस में ICAI का स्टडी मटेरियल पूरा सॉल्व करवाती हूँ। बिल्कुल आपको यार इसे स्किप नहीं करना चाहिए, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सोचते हो पता नहीं पेपर में क्वेश्चन कहाँ से आ गए। भाई कभी कभी अपनी स्टडी मटेरियल को भी खोल के देख लेना चाहिए, एज इट इज़ क्वेश्चंस उठ के आ जाते हैं। तो यू हैव टू प्रिपेयर दिस मटेरियल वेरी नाइसली। इसके अलावा पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, MTPs, RTPs, ये हर एक सब्जेक्ट के लिए तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, गलती से भी स्किप मत करना। अगर आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो, स्टडी मटेरियल को इग्नोर कर रहे हो, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। रुक जाओ, स्टडी मटेरियल उठाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, रीड करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसके साथ MTP, RTP, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स। इसके बाद नेक्स्ट है लैक ऑफ रिविजन। आगे का पढ़ते जा रहे हैं, हम चैप्टर 17 पे पहुंच गए लेकिन चैप्टर 2 में क्या पढ़ा था हमें याद ही नहीं है। बेटा लैक ऑफ रिवीजन करोगे तो एग्ज़ाम के 1 दिन पहले, 1.5 दिन पहले ऐसा लगेगा क्या मैंने ये टॉपिक कभी पढ़ा भी था, ये टॉपिक कौन से चैप्टर से टपक गया है, अब तो नहीं हो पाएगा, अब तो क्लियर नहीं हो रहा पेपर। ये सारे थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे एग्ज़ाम के 1.5 दिन पहले, 10 दिन पहले। तो कृपया करके जब आप पढ़ रहे हैं तो रिवीजन ज़रूर करें, बार बार रिवाइज करें, सेम कंसेप्ट्स को पढ़ें, सेम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, लेकिन रिवीजन ज़रूर करें। आप पढ़ते जा रहे हो, हर दिन डेली रिवाइज करो,
संडे को पूरा चैप्टर उठा के रिवाइज करो, 15 दिन बाद फिर से उन चैप्टर को रिवाइज करो। आपको मल्टीपल रिवीजन करना पड़ेगा। जितना रिवाइज करोगे उतने कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे और उतने नए क्वेश्चंस को बना पाओगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा पार्टी। जब आप अपने दिन को प्लान कर रहे हो तो आप क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कर पाओगे। इसके बाद नेक्स्ट है नॉट गिविंग टेस्ट, मतलब पढ़ रहे हैं बस एग्जाम देने जाएंगे, उसी दिन हमारा फाइनल एग्जाम होगा। डू नॉट मेक योर फाइनल एग्जाम अ मॉक टेस्ट पेपर। आपको पता है ये मॉक टेस्ट पेपर में जब आप ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो आपको समझ में आता है कि क्या स्ट्रैटेजी है जो आपको एग्जाम वाले दिन फॉलो करना है। तो एग्जाम वाले दिन ही जाके मेन पेपर मत दो, उससे पहले छोटे छोटे टेस्ट अपने लेते रहा करो। मैथ्स की बात करूं, टाइमर लगा के 20 मिनट का टाइमर लगाओ हर दिन और सॉल्व करो। देखो कितने क्वेश्चंस बना पा रहे हो, कहाँ अटक रहे हो। अगर तुमने ये हैबिट करी तो डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू मैथ्स में तो तुमको डर नहीं लगने वाला है बेटा। टेस्ट तुम्हें ज़रूर देना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो तुम करते हो गलती यार वो ये कि सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रहे ना। मैंने तो सुन रखा है कि प्रोबेबिलिटी मुश्किल है, मैं तो मैम स्किप कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस मैम मेरे से ना हो पाए, इसे छोड़ देता हूँ। भाई ये सब काम मत करो। अपना सिलेबस आप यार मैक्सिमम 100% नहीं तो कम से कम 95% तो सिलेबस कंप्लीट किया ही करो बच्चों। ऐसा मत करो कि मैम पास होने के लिए इतना मार्क्स चाहिए तो इतने इतने मार्क्स के चैप्टर पढ़ लेता हूँ। सबसे बड़ी मिस्टेक, आप जिन चैप्टर्स को पढ़ के जा रहे हो अगर उन्हीं चैप्टर में से ऐसे सवाल आ गए फिर तो हो गया। तो इसीलिए कंप्लीट द सिलेबस, स्टार्ट अर्ली, कंप्लीट योर सिलेबस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम को क्लियर करने के लिए। सो प्लीज़ कंप्लीट योर सिलेबस, कोई भी चैप्टर छोड़ो मत क्योंकि तुमने सुना था। लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट, निग्लेक्टिंग हेल्थ। मतलब देखो क्या होता है ना, आप में से काफ़ी बच्चे इस चीज़ से एग्री करेंगे कि जब आप अपनी प्रिपरेशन फेज़ में आते हो आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हो, बहुत एक्साइटमेंट आपके अंदर रहता है, आप पढ़ते हो, दिन रात पढ़ते हो, लेकिन आप थोड़ा बहुत कहीं ना अपनी हेल्थ को निगलेक्ट कर देते हो। स्ट्रेस का लेवल बढ़ता है, आप फ्यूचर का सोचते हो कि पता नहीं क्या होगा, अपनी हेल्थ खराब कर रहे हो और एग्जाम वाले दिन पता चलता है कि आप वॉमिटिंग किए जा रहे हो और एग्जाम सेंटर तक पहुंच रहे हो। कॉन्फिडेंस तो बेटा वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो प्लीज़ अपनी हेल्थ को निगलेक्ट मत करो, बैलेंस्ड डाइट लो, वॉक किया करो, ठीक है, थोड़ा एक्सरसाइज करो। तो इससे भी क्या होता है आपका मन शांत रहता है और आप बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर सकते हो। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ अपनी हेल्थ को निगलेक्ट मत करना। लास्ट में सिर्फ यही कहूँगी बेटा जी, बिलीव इन योरसेल्फ। आपने ये चूज़ किया है, आप कर सकते हो। कभी कोई आपसे कहे कि तुमसे ना हो पाए, पर तुम जानते हो तुमसे ही हो पाएगा। तो प्लीज़ बिलीव इन योरसेल्फ। अपने सपनों को तुम्हें हासिल करना है, दिन रात मेहनत करना है। एक काम करना, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखना और अपने नाम से पहले CA ज़रूर लिखना कि हाँ एक दिन ये जो इतना इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए लेटर्स है ना, ये ज़रूर 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 तुम अपने नाम के आगे लगाओगे, ठीक है। इसके साथ बच्चा पार्टी मैं बता देती हूँ, अनअकैडमी का रिजल्ट हमेशा टॉप रहा है। तो भाई जितना भी बच्चा जनवरी के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है, हमारा योद्धा बैच स्टार्ट हुआ है 14 जून से। बिल्कुल अभी आप बैच में एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कोड SS12। फटाफट आ जाओ स्ट्रक्चर्ड तरीके से हमारे साथ प्रिपरेशन करने के लिए। इसके साथ बच्चों मैं आपको बता देती हूँ कि CA अश्योर ऑफर के थ्रू हमारे जितने भी बच्चे जो CA इंटर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वेट मत कीजिए भैया, रैंक लेकर आना है तो प्रिपरेशन जल्दी करनी है। वार्म अप बैच में एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड SS12। मिलते हैं क्लासेस में, ऑल द वेरी बेस्ट।